ऑलराइट। सो देयर यू आर आंसरिंग, जैसे अनामिका जी ने आंसर किया था, आई एम एबल टू कुकिंग कर दिया था। नहीं, आई कैन बी एबल किया था। आई कैन बी एबल टू कुकिंग, तो वहां पर मैं उसको सही कर सकता हूँ, बट आई कैन बी एबल टू कुकिंग नहीं हो पाएगा। क्यों? टू के बाद वहां पे कुकिंग नहीं कुक आएगा। राइट। आई कैन बी एबल टू कुक फूड, दैट्स करेक्ट। या फिर आई कैन बी कुकिंग फूड। ठीक है। आई कैन बी कुकिंग या प्रिपेयरिंग, हाँ ये जो आप अभी आंसर कर रहे हैं, आई कैन बी प्रिपेयरिंग फूड या आई कैन बी कुकिंग फूड, दैट्स करेक्ट। आई कैन बी, आई एम एबल टू कुक फूड, ये तो ये हो गया कि मैं खाना पकाने में समर्थ हूँ। मैं बोल रहा था कि मैं खाना पका पा रहा हूँ, रहा लगा दिया ना मैंने। तो आई कैन बी कुकिंग फूड या आई कैन बी एबल टू कुक फूड, लेकिन फिर वही 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 वाली बात बन जाएगी, सेंस वाली। अगर मुझे रहा वाला बनाना ही है तो कैन बी एबल टू, कैन बी एबल टू ना करके हम यहाँ पे कैन बी कुकिंग करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके। म्यूट योर सेल्फ सुहानी जी। आई कैन बी कुकिंग फूड, आई कैन बी कुकिंग फूड, दैट्स करेक्ट। मैं खाना पका पा रहा हूँ, मैं खाना पका सक रहा हूँ। ठीक है। अब मुझे बताएंगे। हाँ, जैसे कैन हैव का मुझे लास्ट टाइम आपको बता नहीं पा रहा था, मैं एक ऐसा सेंटेंस बोलता हूँ तो इसमें कैन हैव भी लग पाएगा। मैंने बोला था कि आर्ग्यूमेंट रहता है पास्ट में, लेकिन पास्ट में तो नहीं लगा पाएंगे, ये बताया था मैंने। लेकिन इसको क्या प्रेजेंट में बनाया जा सकता है क्या? समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और इसके हिसाब से आप सोचिएगा और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बोला, अ, मैं खाना पका सका हूँ। सोचिए, अब यहाँ पे बन सकता है, मैं खाना पका सका हूँ। मुझे पता है कि इसको मैंने आपको पढ़ाया था, तब बताया था कि भाई हम क्या करते हैं जनरली, जब मॉडल लगाते हैं तो हैव लगाते हैं, और उसके बाद जो वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करते हैं वो पास्ट में जाता है। लेकिन जनरली इसलिए भी लगा दिया था कि कुछ ऐसे केस बनेंगे जहां पर पास्ट में नहीं जा पाएगा, जैसे कैन हैव का पास्ट में आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पे कुड हैव ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। तो मैंने बोला कि मैं खाना पका सका हूँ, इसका बताइए। यस, सावित्री जी ने आंसर किया है। आई कैन हैव कुक्ड फूड या फिर और आई कुड कुक फूड, पका सका हूं बोला है सावित्री जी। तो आई कुड कुक फूड ये नहीं आएगा यहाँ पर। मैं खाना पका सका था या खाना पका सका, वहां पर आई कुड कुक फूड आ जाता है। पका सका हूं बोला है पर्टिकुलरली। ठीक है। तो हमें कैन हैव का यूज नहीं मिल पा रहा था ना, देखिए अभी मिल गया। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सारे मॉडल्स के साथ आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। हाँ, हिंदी बनाने में आपको दिक्कत हो सकती है, मशक्कत कर पाएंगे, जैसे अभी हमें कैन हैव का मिल गया। तो ऐसी हिंदी अगर बन जाती है तो और अच्छी बात है, नहीं बन रही है तब भी आप इंग्लिश में, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आप वहां पर उस तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो सिंपल वे में रूट मॉडल वर्ब का यूज किया, दूसरा मॉडल के साथ बी का यूज किया, तीसरा मॉडल के साथ हैव का यूज किया, चौथा मॉडल के साथ हैव बीन का यूज किया। तो चारों बन गए आपके। तो ये मैंने बोला था मैं खाना पका पाया हूं या खाना पका सका हूं, आई कैन हैव कुक्ड फूड या प्रिपेयर्ड फूड। ठीक है। हाँ, पास्ट में इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, इस पे हमने बोला भी था कि कैन हैव के साथ नहीं कर पाएंगे, इस पे आर्ग्यूमेंट भी था, बताया था आपको। ठीक है। बट इस वाले केस में हम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने उस टाइम पे आपको ये भी बताया था कि जनरली कैन हैव का यूज नहीं करते हैं हम लोग, राइट। कुड हैव का यूज करते हैं। उसका रीजन यही था कि हम उसको पास्ट में नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि मैंने ये जो फिलोसफी दी थी उस पे, वो ये दी थी कि जो मॉडल के साथ हैव लगता है वो जनरली क्या होता है, पास्ट में जाता है, पर हमने यहाँ पे पास्ट में लिया ही नहीं है इसको। ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। उस दिन जो मैं बोल रहा था कि कैन हैव का यूज हम नहीं कर पाएंगे, तो आज हमें एक एग्जाम्पल मिला, एकदम रैंडमली आ गया, तो हम उसको हमने इसको ले लिया। ठीक है। तो मॉडल के साथ आप यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन के हो सकते हैं। ठीक है, बी वाले, हैव वाले, हैव बीन वाले, ये सब आपके एप्लीकेशन हो जाएंगे। जहां पर बन रहा है वहां पर यूज कर लीजिए। ठीक है। इतना इसमें सोचना नहीं है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो ट्रेडिशनल इंग्लिश से अलग पढ़ रहे हैं। इस तरह से आपको पढ़ाया नहीं जाता है कहीं पर भी। ठीक है। हम लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, और आप जानते हैं कि लैंग्वेज में बहुत सारी बातें ऐसी यूज होती हैं, आपने सुना भी होगा, जिसका आप मीनिंग निकालेंगे ना तो मीनिंग निकलता नहीं है उसका, हिंदी मीनिंग, लेकिन वो होता है, सेंस में वो आ जाता है। तो वो कुछ यही बातें होती हैं, जैसे हमने मॉडल्स का ले लिया है ना। कुछ फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, कुछ चीज ऐसी होती है कि मतलब बिल्कुल उसका बोलना अलग ही है और हिंदी में कुछ निकलेगा ही नहीं। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं
जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, बस बोल दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने पूछा है सर वो कंटिन्यूअस क्यों था, एबल टू इज करेक्ट और नॉट। आपका नेटवर्क इशू हो गया था। उसमें बताया था मैंने कि आपने किया था आई कैन बी एबल टू कुकिंग कर दिया था। पहली बात, आई कैन बी एबल टू के बाद कुकिंग नहीं आ सकता, टू के बाद कुक आएगा वहां पर। ठीक है। आई कैन बी एबल टू कुक इसका मतलब होगा मैं पकाने में समर्थ हूँ, मैं खाना पकाने में समर्थ हूँ। आई कैन बी एबल टू कुक फूड, समर्थ हो सकता हूँ, ये इसका अर्थ हो सकता है। मैंने पूछा था कि मैं खाना पका पा रहा हूँ या खाना पका सक रहा हूँ, तो मुझे आईएनजी तो लगाना ही लगाना है। तो अब आई कैन बी एबल टू कुक हो सकता है, कुकिंग नहीं हो सकता है, वो तो गलत हो गया। इसका मतलब दूसरा तरीका इजाद करना होगा। तो एबल का यूज ही नहीं करना। मैं खाना पका सकता हूँ, पका पका पाता हूँ, आई कैन कुक फूड। और मैं खाना पका सक रहा हूँ, आई कैन बी कुकिंग फूड, दैट इज करेक्ट। वो क्या नाम का। ठीक है। तो ऐसे हमने इसके बाद ये कर लिया कि मैं खाना पका सका हूँ, ये परफेक्ट में चला गया। तो आई कैन हैव कुक्ड फूड, जिसको मैंने जब आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था तो उसमें कहा था कैन हैव को अवॉइड करेंगे, पर आज मैं आपसे कह रहा हूँ कैन हैव को आप यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इस कंडीशन को याद रखेंगे, पास्ट में यूज नहीं कर पाएंगे, पास्ट के लिए हमारे पास ऑलरेडी कुड हैव रिजर्व। ठीक है। जैसे सारे मॉडल्स में कर लेते हैं ना। तो इस तरह से आप चीजों को देखेंगे, समझेंगे और करेंगे। तो हमने ये भी कर लिया। अब आते हैं हम इस पे। बताइएगा मुझे, क्या वह मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया था या कर सका था। क्या वह मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सका था, इवन कर सकता था भी बोलूंगा तब भी वही आएगा। ठीक है। क्या वह मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था, कर सका था, कर पाया था। बताएंगे। क्या वह मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सका था। सावित्री जी, यू हैव बीन कंफ्यूज्ड। कुड हैव का यूज कर रहे हैं आप यहाँ पे। सिंपल बात थी, कर सका था या कर सकता था, सिंपल सी चीज थी। मुझे पता है कि कुड हैव आपने क्यों लगाया है। अभी हम उस पर आएंगे, हैव वाले। देखिए, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आ गया आपको। आपने सोचा कि भाई कर सका था, ये तो पास्ट में चला गया, तो कुड हैव आ जाना चाहिए। नहीं भाई, हमने सिंपल सी क्वेश्चन किया है कि क्या वह मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सका था। मैंने ये भी बोला था आपको समझने के लिए, कर सकता था उसमें भी यही सेम ही होगा मैंने बोला, या फिर कर पाया था। तो यहाँ पर कुड ही सॉल्व, सॉल्व्ड नहीं होगा अनामिका जी। कुड के साथ सॉल्व्ड कैसे लगा लिया आपने, हैव आएगा तभी लगेगा सॉल्व, सॉल्व्ड सॉरी। कुड ही सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम, कुड ही हैव सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम नहीं करेंगे जनरली इसमें, बताना चाहूंगा। हालांकि साइंस के आधार पर मैं कहूँ तो आपका ले सकता हूँ मैं, क्योंकि लैंग्वेज है, उसकी हिंदी निकालने की कोशिश नहीं करेंगे तो उस हिसाब से सही हो जाएगा। बट मैं जो चाह रहा हूँ कि क्या सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, क्या वह मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया था, एक क्वेश्चन है। उसकी एबिलिटी पर क्वेश्चन किया है, पास्ट की एबिलिटी पर। या क्या वह मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सका था, कुड ही सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम, सिंपल। अब मैं इसको इस पे आऊंगा, कुड हैव वाले पे। अब इस पे आता हूँ, क्या वह मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा था या सॉल्व कर सक रहा था। हिंदी थोड़ी नहीं बन रही है लेकिन आपको प्रैक्टिस करेंगे। क्या वह मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सक रहा था, कर पा रहा था। कैन तो आएगा ही नहीं, आएगा इसमें। कैन तो बिल्कुल नहीं आ सकता है। कैन हैव भी नहीं आएगा इसमें। कैन हैव केवल और केवल मैंने बोला है कि सका है, कर सका है, या कर पाया है, उस वाले में मैं सका था बोल रहा हूँ। मैंने इसलिए मैंने आपको कहना है उस दिन बताया था अवॉइड करने के लिए। ठीक है। आज एक दूसरा एंगल निकाल के लाए तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो कहना है आपको अवॉइड ही कीजिए, यूज मत कीजिए। ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो आप यूज कर सकते हैं। कुड ही सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम, एक चीज मिस कर दी है आपने नाम का जी, ध्यान से देखिए, कुड ही सॉल्विंग लिख रहे हैं आप। क्या वह मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सक रहा था, कर पा रहा था। यस, बी मिस की थी आपने। कुड ही बी सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम, ये। अब आते हैं जो सावित्री जी को मैं समझाना चाह रहा था उस वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे इसका तो कर लेंगे, कुड ही बी सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कुड हैव का यूज कब करेंगे, कुड हैव का यूज करेंगे, आपको बताया था ना, होता कॉन्सेप्ट वुड हैव वाला, याद कीजिए। कंडीशनल सेंटेंस बताया था। अब आपको याद आया होगा कि वहां पे वुड हैव की जगह हम कुड हैव भी लगा सकते थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। कुड हैव, वुड हैव, मे हैव। तो जैसे वहां पे हिंदी आ रही थी ना, वैसे यहाँ पे भी आएगी। क्या वह मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं,
कर पाया होता, वह क्या वह मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया होता, ये नहीं बन रहा है यहाँ पे। दूसरा एग्जांपल ले लेंगे इसमें। मैंने मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया होता, इसको कह सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ आपको याद आया होगा, मैं मैं मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर मैंने मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया होता, ये भी बोल सकता हूँ। मैंने मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया होता, आपको वुड हैव का यूज बताया था ना। बट अगर इसको कैपेबिलिटी में शो करेंगे तो कुड हैव भी लग सकता है। वही चीज आपकी अप्लाई हुई थी कंडीशनल सेंटेंस में जाकर के, जो आपको बताया गया था कि अगर आप वुड हैव नहीं लगाते हैं, कैपेबिलिटी दर्शाते हैं, तो वो कुड हैव का भी लगा सकते हैं। याद कीजिए। ठीक है, हालांकि उसमें कैन को हमने पास्ट में लेकर के आए थे, बट वहां पे कोई दिक्कत नहीं थी। आई कुड हैव सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम, है ना। जनरली किया होता, कर पाया होता, इस तरह का सेंस बनेगा। ठीक। अब आते हैं, जैसे आप लोगों ने आंसर किया था, मैंने कहा था कि सेंस के आधार पर वो सही हो सकता है। जैसे क्या किया था दीपा जी और सावित्री जी ने। दीपा जी ने किया था कैन हैव, कैन वाला तो बिल्कुल ही गलत है। सावित्री जी ने किया था कुड ही हैव सॉल्व्ड मैथ्स प्रॉब्लम, ये सेंस के आधार पर सही है। बट मैंने जनरल वे में पूछा था, तो वहां पर ट्रांसलेशन गलत हो गया। क्या वह मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था, कुड ही सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम, सिंपल। या कर सका था, कुड ही सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम। अब क्या वह मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में सक्षम हो अ, चुका था। हाँ, ये कह सकते हैं यहाँ पे, इसमें क्वेश्चन बन रहा है। वही कह रहा हूँ ना कि हिंदी बनाने में मुझे दिक्कत होगी, बट इंग्लिश समझ लीजिएगा। इसको मैं कहूँ तो अ, अम, सक्षम हो चुका था। क्या वह मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में सक्षम हो चुका था, ऐसा हिंदी बन सकता है अगर उस बारे को लेकर देना चाहें तो। कुड ही हैव सॉल्व्ड मैथ्स प्रॉब्लम, या कुड ही हैव बीन एबल टू सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम। वहां पे हैव बीन एबल क्यों लगाया मैंने, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आया है, बीन जो है वहां पर होने के अर्थ में आया है। कुड ही हैव बीन एबल टू सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम। सुनिएगा मेरी बात को, मैंने क्या बोला, क्या वह मैथ्स प्रॉब्लम करने में सक्षम हो पाया था। कुड ही हैव बीन एबल टू सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम। या क्या वह मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में सक्षम हो चुका था, ऐसा भी कह सकते हैं। अब हालांकि चुका था करेंगे तो वो हैव वाला आ जाएगा। मैंने बोला ना कि ये हिंदी बनाने में आपको स्ट्रगल हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट समझिएगा कि कुड हैव जब आया है तो उसमें वर्क कंप्लीट हो चुका होना चाहिए, राइट। ये चीज समझेंगे। और यहाँ पर एक क्लासेस कैन हैव के साथ भी आ रहा था, इसलिए मैंने आपको जब पढ़ाया था लास्ट टाइम तो बोला था कि कैन हैव का यूज मत कीजिएगा, क्योंकि और उस पर कॉन्ट्रडिक्शन भी बताया था आपको। ठीक है, तो वो कंट्रोडिक्शन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बातें फंस जाती हैं, आप देख पा रहे होगे। अब ये कैन हैव का हमने इसमें कर लिया था तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम समझ पा रहे थे कि परफेक्ट में ले लिया था। क्या तुम ये करने में समर्थ हो पाए हो, क्या तुम ये कर सके हो, तो वहां पर कैन हैव लगा लिया था। बट जब आप इसमें आते हैं तो आप फंस जाते हैं, आप बोलते हैं कैन हैव लगाए, जैसे दीपा जी ने कैन हैव की कोशिश की। नहीं, कैन हैव तो लगाना ही नहीं, वुड हैव लगा सकते हैं। ठीक। अब बताएंगे आप, क्या वह सुबह से मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सक रहा था। हिंदी बनाने में दिक्कत हो रही है, पर मैं प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ आपको। क्या वह सुबह से मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सक रहा था। अनामिका जी ने जो आंसर दिया है कुड ही हैव बीन सॉल्विंग अ मैथ्स प्रॉब्लम, पहले दिया था, इसमें ही आप लगा देंगे सिंस मॉर्निंग, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए, अभी मैंने आपको जितने भी बनाने की कोशिश की, ये हिंदी में दिक्कत आ रही है, पर आप जब इंग्लिश यूज करेंगे ना, तो एक बात याद रखेंगे हमेशा, आप जैसा यूज कर रहे हैं, आप चाहे सिंपल रूट मॉडल के साथ जा रहे हैं, चाहे बी के साथ जा रहे हैं, कुड बी के साथ, चाहे कुड हैव के साथ जा रहे हैं, चाहे कुड हैव बीन के साथ जा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इंग्लिश में आप एज इट इज बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, है ना। दिक्कत अभी ये होती है, और आप लोग फंस भी सकते हैं कि भाई हिंदी कैसे बनाएं सर, हमको समझ में नहीं आया। समझने की दिक्कत ही नहीं इसमें, पहली बात आपको बस स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि सर समझ में नहीं आया कि कुड हैव कहाँ लगाएं और कुड कहाँ लगाएं, बड़ा दिक्कत हो रही है हमको। भाई आपको जो भी आ रहा है वो लगा लो, सिंपल। ठीक है। अ, आपको लग रहा है कि मेरा काम चल जाएगा कुड से, तो मैं कुड से काम चला लूंगा। हमें लग रहा है कुछ नहीं, हम और बढ़िया हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा कि मैं कुड हैव का भी यूज कर सकता हूँ। आई कुड हैव डन दिस, मैंने ये कर लिया होता।
मैं करने में सक्षम हो पाता, आई कुड हैव डन दिस, पर मैंने किया नहीं। जैसे वुड हैव बताया था ना, मैंने ये कर लिया होता, वुड हैव भी लगता है, तो ऐसे ही कुड हैव भी लगता है। आई कुड हैव डन दिस, आई वुड हैव डन दिस, बट आई डिडंट डू दिस, है ना। मैं ये कर सकता था, कर 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 सक पाता था, ऐसा कुछ बनेगा, या फिर कर लिया होता ही ज्यादा बैठ लग रहा है। आई कुड हैव डन दिस, ठीक है। अब आपने किया है कि कुड ही हैव बीन सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम सिंस मॉर्निंग, दैट्स करेक्ट। ज्ञान प्रकाश जी, दीपा जी, अनामिका जी, जी, ग्रेट। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। देखिए, हिंदी में स्ट्रगल होगा, क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है। जब हम सच में सही इंग्लिश सीखते हैं ना, तो उसमें होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लासेस होते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हिंदी कैसे करें, हिंदी में फंसना ही नहीं पहली बात तो, ठीक है। स्ट्रक्चर समझिए इंग्लिश का और उसके बाद कर लीजिए। वाई कुड एंड डन, कुड डन नहीं है, कुड हैव डन है, नानका जी। कुड ही हैव डन, ऐसे कुड डन नहीं कर सकते हम। सर एक कंफ्यूजन है, पूछिएगा। हाँ सुरजीत जी, आपको कैमरा ऑन कर लीजिए अपना, अगर कर सकते हैं। यस, नवाज। सर यहाँ मैं ये चीज समझ पा रहा हूँ कि जो कैन का यूज होगा वो प्रेजेंट में, वो कुड का पास्ट के लिए, ऐसा करेक्ट, ही है क्या? 100% करेक्ट, बिल्कुल सही। और फ्यूचर के लिए सर? फ्यूचर के लिए तो हो ही नहीं सकता यहाँ पर, कैन का ही करेंगे अगर आप, क्योंकि जो, आप जैसे एग्जांपल लेता हूँ, अ, आज मैं अंग्रेजी बोल नहीं पाता हूँ, ठीक है, पर मैं बोलता हूँ मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मैं इसको ऐसे बोल दूं कि मैं फ्यूचर में अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश इन फ्यूचर, या फिर मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ये भी फ्यूचर की ओर इशारा है ना, ठीक है। तो कुड का कुड लगा सकते हैं क्या? नहीं, कुड नहीं लगा सकते, कुड एक केस में लगा सकते हैं फ्यूचर के लिए, जो आपका रिक्वेस्ट वाला है, क्या मैं अंदर आऊं, कुड आई कम इन, मतलब फ्यूचर की ओर इशारा होगा, बट वो फ्यूचर नहीं है, एक तरह से प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कुड का तो वैसे कुड पास्ट में नहीं ही है। लगा? वुड डब्ल्यू वुड एच लगा, ओ हाँ, कुड। WOULD, वुड लगा सकते हैं। हाँ good। वुड आई डू दिस, वुड यू लाइक टू टेक दिस, ऐसे वो तो लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत। ऑलराइट। हाँ, तो ये चीज इन्होंने जो बोली सुरजीत जी ने, इससे मैं एग्री करता हूँ। कैन का जो यूज है प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, और कुड का पास्ट कॉन्टेक्स्ट में होता है। इस बात को भी याद रखेंगे तो ज्यादातर आपको डाउट नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। हाँ, एक केस है जो फॉर्मल रिक्वेस्ट वाला, उसमें कुड का यूज हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में या फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए भी कर सकते हैं। यस अनामिका जी, यू हैव कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, ओके, आस्क, अनम्यूट योरसेल्फ अनामिका जी। Um, Sir, in one sentence, uh, you have taught us that we will never use could plus solved, SOLVED. And here you are using could have solved. Sir, why we are not use could have solved, SOLVED? You are saying that I told once we cannot use could plus third form, correct? Is this the question? Yes, sir. Yes, तो sir. And now you are using मैंने maths problem solve कर मैं maths problem solve कर पाया होता. I could have solve maths problem. no, I could यहाँ have पर भी हमने solved. solve नहीं. I could have solved, not solved. सर यस, बट यहाँ पर could तो लग चुका है, तो हमने आपने कहा था solve के साथ ed नहीं लगाएंगे, फिर जब have आया तो हमने फिर have वाली कंडीशन देखी, तब वहां पर could क्यों नहीं देखा कि could तो लग चुका था पहले. No, you're taking it in wrong way. Listen to me. मैंने बोला था कुड के बाद नहीं लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म, कुड के बाद थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, मैंने ये बोला होगा। हम जब हैव लगा रहे हैं, तब हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे ही लगाएंगे। तो वो शायद वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग आई होगी, कि आपने इसको पकड़ लिया कि कुड जब भी आएगा थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ये बात नहीं है। मैंने ये नहीं बोला है। मैंने बोला है कुड के जस्ट बाद आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे। बट अब हैव आ गया ना, तो हैव के अकॉर्डिंग हम चलेंगे वहां, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट सर यहाँ पे कुड ही सॉल्व था, कुड के बाद तो सब्जेक्ट आया था. कुड ही सॉल्व नहीं होगा, कुड ही हैव होगा। सर क्या वह मैथ्स प्रॉब्लम कर सकता था, ये क्वेश्चन तो था, कुड हाँ, ही तो सॉल्व मैथ्स हाँ, प्रॉब्लम. तो यहाँ पर कुड ही सॉल्व होगा, सॉल्व नहीं होगा। SOLVE. एस, हाँ, SOLVE, यहाँ पर सॉल्व नहीं होगा, यहाँ तो सॉल्व होगा। ओके सर.
अच्छा यहाँ ऐसा। पर कुड के बाद तो ही हाँ था, हाँ तो यहाँ। सब्जेक्ट आया हुआ है, इसका हाँ तो कोई यहाँ इम्पैक्ट नहीं है इस पर। कोई कोई इम्पैक्ट नहीं है, कुड के अकॉर्डिंग लगा है वहां तो। कुड के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म लगा है ओके, बस। राइट। ठीक है, ठीक है, ओके सर। एक बार फिर से आपका रिवाइज कर देता हूँ। अनामिका जी का क्वेश्चन था कि कुड के जस्ट बाद मैंने बताया कि फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे। बिल्कुल सही बात है। उनका ये दूसरा क्वेश्चन था कि सर फिर इस वाले में कुड और सब्जेक्ट आया तो यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि कुड तो ऑलरेडी लगा हुआ है और हैव आया नहीं उसमें। तो चाहे वो मैं उसे आगे लिख दूं या उस सब्जेक्ट के बाद लिखूं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने कुड का यूज किया ना केवल। तो कुड का यूज किया तो वो सिंपल रूट मॉडल वर्ब है। रूट मॉडल वर्ब है, उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। आपको बताया था स्टार्टिंग में ही पढ़ाते समय कि इन्फिनेटिव को लगाते हैं बिना टू के। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? टू प्लस रूट वर्ब। रूट वर्ब मतलब V1, है ना? तो वो लगा लिया। अब अब इसमें और गहराई समझ लेंगे। जब हम कुड बी लगाएंगे या फिर कोई भी मॉडल वर्ब हो सकता है, मॉडल के बाद अगर कोई बी आया है तो उसके साथ आईएनजी फॉर्म आएगा। या फिर मैंने बताया था नॉन वर्ब आएगा, ये भी बताया था कि जैसे आई कैन बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हो सकता हूँ। या आई कैन बी डूइंग दिस, या तो नॉन वर्ब आया। देखिए डॉक्टर क्या है? वर्ब नहीं है। और डू डू क्या है? वर्ब है, तो डूइंग हो गई। या फिर आई इट कैन बी ब्रोकन, यह टूट सकता है। ब्रोकन मतलब ये कंडीशन बन गया, तो वहां पे थर्ड फॉर्म आया, उस केस में आया थर्ड फॉर्म। कंडीशन है वो एक नॉन वर्ब बनाने की कोशिश की है। और अब हमने कहा हैव आता है तो थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। तो वहां पर एक्शन के रूप में ही वो देखा जाता है कि आई कुड हैव डन दिस, मैंने ये कर लिया होता, है ना? तो इस तरह से। और उसके बाद हैव बीन आएगा तब आईएनजी फॉर्म आएगा, सिंपल। मैं ये सुबह से कर सक रहा था, कर पा रहा था। ठीक है। तो दिस इज इट। इफ एनी कंफ्यूजन यू आर हैविंग यू कैन आस्क। ओके। वाई कुड एंड डन, ये तो हो गया आपका अनामिका जी का। सर सूर्य जी का भी कंफ्यूजन हो गया क्लियर। ऑल राइट। अब करेंगे आगे, आप और समझेंगे। कुड कैन मे माइट मस्ट भी हो गया, शुड भी हो गया। शुड का बताइएगा अल्टरनेटिव क्या होता है? फॉर्मल अल्टरनेटिव, लेट मी नो। व्हाट इज द फॉर्मल अल्टरनेटिव फॉर शुड? लेट मी नो एवरीवन। इन द केस ऑफ जनरल एडवाइस, है ना? इन द केस ऑफ रिकमेंडेशन, यस करेक्ट, तो वो आप कर लीजिएगा, नीड नहीं होता। ऑट टू होता है, ऑट टू। तो एक एग्जांपल कर ही लेते हैं आपसे, ठीक है? तुम्हें क्लास अटेंड करनी चाहिए। जनरल वे में बोला है, मैंने ये नहीं बोला तुम्हें क्लास अटेंड करनी ही चाहिए, तो वहां पर तो मस्ट का ही यूज करेंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर करनी चाहिए, जनरल वे में एडवाइस दी है, तुम्हें क्लास अटेंड करनी चाहिए। यू ऑट टू अटेंड द क्लास। राइट। शुड का कर, हाँ बिल्कुल ज्ञान प्रकाश जी, शुड का कर सकते हैं, बट मैं ऑट टू को समझाना चाह रहा था। ठीक है सर, शुड की जगह आप ऑट टू का यूज कर सकते हैं फॉर्मल। ऑट टू, करेक्ट। हम्म। अब बताइएगा, मुझे जाने की जरूरत है। मुझे जाने की जरूरत है या आवश्यकता है? मुझे जाने की आवश्यकता है। आई नीड टू गो, करेक्ट। आप बताइएगा, मुझे जाना है। मुझे जाना है। इन सबको लिखिएगा भी अपनी नोटबुक पे एवरीवन। ऑलराइट। मुझे जाना है, आई एम टू गो, करेक्ट। आई एम टू गो। और बताइएगा मुझे, मैं जाने वाला हूँ। यस, यू डूइंग वेल। आई एम अबाउट टू गो। ऐसे बताइएगा मुझे, वह जाने वाला था। वह जाने वाला था। ही हैज गॉन कैसे हो जाएगा? ही हैज गॉन तो वह जा चुका है या वह गया है, ये हो जाएगा। मैं जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो किया, तो वैसे ही वह जाने वाला था। तो एम की जगह क्या आ जाएगा वहां पर? पास्ट में बी फॉर्म क्या होता है पता नहीं है? वॉज और वर होता है, सिंपल। तो वह जाने वाला था, ही वॉज अबाउट टू गो। वह जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो। तुम जाने वाले हो, यू आर अबाउट टू गो। ऐसे बताइएगा, मुझे जाना था। मुझे जाना था। हाँ उसका बिल्कुल सही आपने किया, ही वॉज अबाउट टू गो, सभी लोग हैं। वह जाने वाला था। नेक्स्ट, मुझे जाना था। मुझे जाना था, ज्ञान प्रकाश जी कर रहे हैं।
आई हैड टू गो। नहीं, मैं उसके साथ एग्री नहीं करूंगा। ये सावित्री जी ने किया है आई वॉज टू गो। ठीक है, हार्ड कोर ट्रांसलेशन करेंगे यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि ये अलग थोड़ा सा डिफरेंस करने पे ही ये चीजें बदल जाती है। ठीक है, मैं वहाँ पर डिनाई भी नहीं कर पाऊंगा कि आपने गलत किया है, जैसे ज्ञान प्रकाश ने आई हैड टू गो किया है, मुझे जाना था, जरूरत थी, तो हैड टू भी आ जाएगा वहाँ पे। डिनाई नहीं कर पाऊंगा कि गलत है, बट मैं चाह रहा हूँ कि यूज के हिसाब से थोड़ा कीजिए, मतलब एक हिंदी का ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिए आप। तो ये सारे एक ही तरह से आ सकते हैं, डिपेंड करता है सेंस पे। ही वॉज टू गो करेक्ट है, मुझे नहीं, ही क्यों किया, आई वॉज टू गो, मुझे जाना था, आई वॉज टू गो। अब आप बताएंगे मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, बताएंगे। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। नेक्स्ट बताएंगे मुझे जाना पड़ा था या मुझे जाना पड़ता था, दोनों का एक ही होगा, यूज टू का यूज मत कीजिएगा इसमें। मुझे जाना पड़ा था या मुझे जाना पड़ता था, बिल्कुल ज्ञान प्रकाश जी, अब आप आ गए। आई हैड टू गो, ठीक है, मुझे जाना पड़ा था या मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ेगा कब बताइएगा, मुझे जाना पड़ेगा, दो इसकी इंग्लिश होती हैं, है ना। एक तो आपने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वही यूज कर सकते हो, मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। या फिर क्या कर सकते हैं बताएंगे आप, आई विल हैव टू गो, मॉडर्न इंग्लिश में बताया था मैंने आपको, आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। ये तो करेक्ट है ही 100%, आई विल हैव टू गो। पर आपको ये भी बताया था कि फ्यूचर वाले में भी हम कुछ कर सकते हैं, याद है या फिर भूल गए। मुझे जाना पड़ेगा कैन बी सिमिलर टू व्हाट, यस, सावित्री जी ने बिल्कुल सही कहा है। और आई हैव टू गो, आई विल डेफिनेटली गो, सिद्धिपा जी आपने सेंस लगाया है, मेरा मतलब ये नहीं था। मैंने कहा था कि मॉडर्न इंग्लिश में मुझे जाना पड़ेगा या मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता तो 100% है ही करेक्ट, आई हैव टू गो। पर मुझे जाना पड़ेगा का आई विल हैव टू गो 100% करेक्ट है, बट सेंस के आधार पर या मॉडर्न इंग्लिश के यूसेज के आधार पर हम वहां पर विल ना भी लगाएं तब भी काम चल जाएगा। आई हैव टू गो कैसे, ऐसे मुझे बताइएगा, उसे जाना पड़ता है, आपने यहाँ तो आई हैव टू लगाया है, अब बताइएगा उसे जाना पड़ता है, इसमें क्या लगाया, क्या ही हैव टू गो करेंगे, नो, ही हैव टू गो नहीं कर सकते हम लोग, है ना, बिकॉज ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैव का हैज हो जाएगा। और हैज कैसे बना है आपको और तरीका पता होना चाहिए, हैव से ही कहीं ना कहीं हैज बना है, हैव में ही एस और यस लगा देते हैं तो हैज हो जाता है, ही हैज टू गो। ठीक है, ऐसी अम, आप इसको बताएंगे उसे जाना पड़ेगा, कौन कौन से सही हो सकते हैं इसके, उसे जाना पड़ेगा, दो आंसर हो सकते हैं इसके, उसे जाना पड़ेगा, एक तो ही हैज टू गो हो गया करेक्ट, एक बताएंगे, दूसरा टेल मी फास्ट, उसे जाना पड़ेगा, यस, गलत अनामिका जी, ही विल हैज टू नहीं कर सकते, फ्यूचर में चले गए, फ्यूचर में आप वही प्रेजेंट वाला रूल फॉलो कर रहे हैं, विल के साथ हैव हैज कैसे आ जाएगा, वो तो प्रेजेंट के लिए रूल था ना अप्लाइड, कि V5 हम कब लगाते हैं, प्रेजेंट में ही लगाते हैं, विल के बाद तो हम V5 कभी लगाएंगे ही नहीं। हैज क्या है, V5 है एक्चुअली में, हैव का V5 है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, हमने बताया था आपको, अच्छे से पढ़ाया था कि वर्ब के एस और ईएस फॉर्म को हम V5 बोलते हैं, तो हैव का जो वी का फिफ्थ फॉर्म होता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, उसको हम हैज बोलते हैं, तो विल के बाद हम फिफ्थ फॉर्म लगा नहीं सकते। इन्होंने भी गलती कर ली, सावित्री जी ऑल्सो मिस्टेकन, ही विल हैज टू गो, दैट्स इनकरेक्ट, विल के बाद हमें हमेशा, हाँ बाद में आपने सही लिखा है, ही विल हैव टू गो, ही विल हैव टू गो। ठीक है, इस चीज को समझना है, ही हैज टू गो वो तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ही आप हैज टू कर सकते हैं, ठीक है, ही हैज टू गो। और याद रखेंगे, आपको एक बात और बताई थी, हैव टू जो है वो किसका अल्टरनेटिव है, लेट मी नो, एम, हम फोकस ऑन सब्जेक्ट ही, हाँ ही पे इतना ही फोकस मत कीजिए कि फ्यूचर भूल जाए आप, ठीक है, फ्यूचर में विल के साथ चल रहा है, ठीक है, और विल के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, विल के बाद हैव की फर्स्ट फॉर्म हैवी होती है, तो हैव टू हो जाएगा। यस, हैव टू किसका अल्टरनेटिव है, किसी को याद है क्या, मॉडल में बताया था अभी, ऑब्लिगेशन, याद आया कुछ, एम, एम का अल्टरनेटिव है हैव टू, नहीं, मस्ट का, यस सावित्री जी, राइट,
मस्ट की जगह भी आ सकता है, जहां पर मस्ट का सेंस हो करना ही चाहिए, तुम्हें करना ही पड़ेगा ये, है ना, उस केस में, ऑब्लिगेशन की केस। ठीक है, अब बताएंगे। क्या तुम उससे डिबेट करने की हिम्मत रखते हो, या क्या तुम में उससे डिबेट करने की हिम्मत है। डिबेट करना की अंग्रेजी डिबेट ही होगी, ठीक है, बहस करना होता है। क्या तुम में उससे डिबेट यानी बहस करने की हिम्मत है। डू यू डेयर टू डिबेट विद हिम, स्पेलिंग इज इनकरेक्ट, DABATE एंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड। क्या तुम में उससे बहस करने की हिम्मत है। डू यू डेयर टू डिबेट हिम करने का बताइएगा मुझे, सब लोग बताएंगे, देखते हैं। जल्दी, क्या तुम में उससे बहस करने की हिम्मत है। सोचेंगे समझेंगे। जी कर रहे हैं, डू यू डेयर टू डिबेट विद हिम। सभी लोग करेंगे जल्दी से। ठीक है? तो आपको ये कल बताया गया था, इसमें हम करने वाले हैं डिबेट। जो है आपका इसके बाद आ गया, तो वहां पे आपका 100% करेक्ट है कि वर्ब फर्स्ट ही आप यूज करते हैं। ठीक है, तो डू यू डेयर टू डिबेट विद हिम। ओके, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और सावित्री जी ने क्या था, डू यू डेयर टू डिबेट हिम, वो भी आपका करेक्ट ही है, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी यूज हम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी से डिबेट करना डायरेक्ट आप वो भी कर लेते हैं। डू यू डेयर टू डिबेट हिम, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, विद हिम इज ऑल्सो करेक्ट। विद हिम में आपने क्या किया है, एम्फेसाइज किया है चीजों को, कि आपने एक वे में इसको यूज किया है, कन्वर्सेशनल वे में। ठीक है, एक, हाँ मुझे याद आ रहा है कुछ, जैसे डिबेट हिम कर लिया, ये आपका करेक्ट है। मुझे यहाँ पे क्वेश्चन याद आया है, आपको याद है, मतलब ये इससे रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल अलग ही क्वेश्चन है। टॉक टू और टॉक विद का किसी को याद है क्या, ये मुझे अचानक से ऐसे याद आ गया। टॉक टू एंड टॉक विद, अनामिका यू वांट टू स्पीक, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टॉक टू एंड टॉक विद। वेट वेट वेट, म्यूट वेट, यस। सर, टॉक टू हो गया जब मैं कुछ कह रही हूँ तो आप कुछ सुन रहे हैं। टॉक आई गेस नेटवर्क इशू, राइट इन कमेंट सेक्शन दोज हु नो। इस पर आपसे एक बार रिसर्च करवाई थी, आई टोल्ड यू टू रिसर्च ऑन इट। एम आई ऑडिबल, लेट मी नो। यस, टॉक विद, टू कन्वर्सेट, भाई टॉक विद और टू दोनों तो कन्वर्सेशन के लिए ही होता है। कन्वर्सेट कहाँ से वर्ड, कन्वर्सेट, कन्वर्सेट भी कोई वर्ड होता है क्या। कन्वर्स तो सुना था मैंने, कन्वर्सेट भी अगर कोई वर्ड है तो मैं भी चेक कर लेता। कन्वर्सेट कोई वर्ड होता है, एक तो नया वर्ड मिल जाएगा। यस, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस वर्ड, कन्वर्सेट, कन्वर्स से ही निकला है ये। ओके, वर्ब कन्वर्सेट, क्या बात है, ज्ञान की बात है। हम्म, टॉक टू वन साइड कन्वर्सेशन, यस दैट्स करेक्ट।
टॉक विद बोथ साइड्स कन्वर्सेशन। ठीक है, ये जो सुरजीत जी ने लिखा है, ये इससे मैं एग्री करता हूँ, यही चीज है। टॉक टू एक तरफ से बोल रहे हैं आप, और टॉक विद दोनों तरफ से सुना जा रहा है, एंगेज्ड पार्टी। करेक्ट। तो हमने ये भी कर लिया है कि डेयर वाला भी हो गया है। अब बताइएगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन टच करने की। इसमें डेयर टू नहीं लगेगा, इसमें कुछ और लगेगा, है ना। क्वेश्चन में है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन टच करने की। हाउ डेयर यू टू टच कर दिया आपने। हाउ डेयर यू टू टच माई फोन। और लोग बताएंगे, आप लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन टच करने की। हाउ डेयर यू टच माई फोन, आप लोग कर रहे हैं। ठीक है। और कोई, किसी का और कोई आंसर, कुछ दूसरा भी है क्या। ठीक है, यही आंसर होना चाहिए आपका। हाउ डेयर यू टच माई फोन। सुजीत जी आपने भी किया है, टू टच। ये मुझे एक बात बताइएगा, टू आपने क्यों लगाया। ये मैंने पढ़ाया था क्या, टू टच नहीं पढ़ाया था। स्ट्रक्चर आपको बताया होगा कल, पता नहीं गलती से बताया तो नहीं था, टू तो नहीं बताया था, आई गेस नहीं बताया होगा। हाउ डेयर, फिर उसके बाद आपको वहां पर सब्जेक्ट लगाना है, यहाँ पर जनरली यू का यूज किया है हमने। और डायरेक्ट हम उसके बाद रूट वर्ब लगा देते हैं, टू का यहाँ पे नीड नहीं। ठीक है। हाउ डेयर यू, या हाउ डेयर ही, हाउ, कोई भी कुछ भी हो सकता है वहाँ पे सब्जेक्ट। हाउ डेयर यू, फिर टच, सीधा एक्शन वर्ड, माई फोन ऑब्जेक्ट लग जाए। ठीक है। हाउ डेयर यू टू टच माई फोन, ये गलत है। विदाउट टू आता है। हाउ डेयर यू के बाद जो एक्सप्रेशन आपका है यहाँ से, डेयर टू नहीं होगा। यहाँ डेयर टू क्यों आएगा, यहाँ जरूरत ही नहीं है हमें डेयर टू। ये कॉन्टेक्स्ट अलग बन गया है, कल आपने क्लास ली थी अच्छे से, उसमें बताया था मैंने कि एक हाउ डेयर वाला बताया था और एक डेयर टू बताया था। तो जो क्वेश्चन है वहां पे हाउ डेयर ही होगा। ये ठीक उस प्रकार है जैसे आपको पूछा आता है कि कितना पानी चाहिए, हाउ मच वाटर डू यू वांट। आप यहाँ कहेंगे कि सर ये हाउ मच वाटर को अलग नहीं लिख सकते क्या, तो ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया है ना। तो वहां पर ऐसे ही, जैसे ये एक नियम बन गया ना, हाउ के साथ जो बनता है वही, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू, उसकी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर ही टच माई फोन, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन टच करने की। ठीक है, इसको डायरेक्टली आप बोलो। इसमें आप और कुछ ऐसा भी नहीं करेंगे कि आपको मन आया कि भाई कुछ हेल्पिंग वर्ब यूज कर दें क्या, तो हेल्पिंग वर्ब भी यूज नहीं करना है। जैसे आप सोचे कि हाउ डेयर डू यू कर दें, है ना, हाउ डेयर डज ही कर दें। इन सबसे बचिएगा, ऐसा मन में अगर आए तो पहले से ही याद रखिएगा कि एक कॉन्सेप्ट है, फॉर्मेट एक अगर चाहे तो लिख लीजिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो हाउ डेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, ऐसे। हाउ डेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस रूट वर्ब या V1। ठीक है, बेस वर्ब भी कह सकते हैं। हाउ डेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका फॉर्मेट रहेगा। और डेयर टू वाला अलग केस है, उसमें सब्जेक्ट प्लस डेयर टू। जैसे, क्या तुम में हिम्मत है मुझसे बात करने की, डू यू डेयर टू टॉक टू मी। तो वो वाला क्वेश्चन अलग है, ये हाउ डेयर वाला क्वेश्चन अलग है। उसमें हिम्मत क्यों नहीं है मुझसे बात करने की, वाई डज ही नॉट डेयर टू टॉक टू मी, ये भी कर सकते हैं। या वाई डजंट ही डेयर टू टॉक टू मी, या फिर इसमें आप ये भी कर सकते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, मैंने बताया था ना डेयर का डेरंट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, वाई डेरंट हिम। थोड़ा सा आपको हो सकता है यूज में नहीं है तो आपको ऑड लगे, वाई डेरंट